नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रतिशत का भाग 10। चने के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई साहूकार 1440 रुपये में 9 किलोग्राम चने अधिक खरीद लेता है। चने का प्रारंभिक मूल्य क्या है? चने की जगह चीनी भी दे सकता है, वो बात एक ही है। तो इस 20% से हम हल करते हैं सवाल को। बीस परसेंट की कमी हो रही है, इस कमी को मैं हल करता हूँ। 20/100 जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 1/5। ध्यान रहे, वस्तु होती है जो मूल्य का उल्टा होती है। मूल्य दे रखा है, दो प्रकार के मूल्य हैं, एक पुराना और एक नया। जो पुराना मूल्य है वो 5 रुपये था और जो नया मूल्य है वो 1 की कमी होने के बाद 4 हो गया। वस्तु जो होती है हमेशा मूल्य की उल्टी होती है। 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। मतलब पहले वो 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा था और अब 4 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है। ये जो दोनों वस्तु दे रखी हैं, ये पुरानी वस्तु है, ये नई वस्तु है। दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ वस्तुओं के बीच में 1 का अंतर आ रहा है और प्रश्न के अंदर वस्तु का अंतर कितना है? 9 किलोग्राम। तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? 9 किलोग्राम। अगर इस जगह पर 1 की जगह पर 3 आता या 4 आता तो इसकी हम कैलकुलेशन करते। 3 बराबर के 9/3, वो 1 बराबर के 9/3, तो उसका भाग कैलकुलेशन कर देते। ये ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दे रखा है, 1 बराबर के 9 किलोग्राम। यदि मैं इस 9 का इस 5 में गुणा करूँगा तो मुझे नई वस्तुओं के बारे में पता चल जाएगा। इस 9 का अगर मैं इधर गुणा करूँगा तो पुरानी वस्तुओं का पता चल जाएगा। इसका इधर गुणा करता हूँ मैं, 4 × 9 बराबर के 36 वस्तु। मतलब पहले वो 36 वस्तु खरीद रहा था, इस 9 का अगर मैं इस 5 में गुणा कर दूंगा तो मुझे नई वस्तुओं के बारे में पता चल जाएगा। इस 9 का इसमें गुणा कर दूंगा तो पुरानी वस्तुओं के बारे में पता चल जाएगा। तो 4 × 9 बराबर के 36। मतलब पहले वो 36 वस्तु खरीद रहा था और अब कितनी खरीद रहा है वो? 5 × 9 बराबर के 45 वस्तु। मतलब अब वो 45 वस्तु खरीद रहा है, लेकिन पैसे वो उतने ही खर्च कर रहा है, 1440 रुपये। पहले भी वो पुराने वस्तु जब उसने खरीदी थी, जब भी 1440 रुपये खर्च कर रहा था, और नई वस्तु खरीदी है तो अभी भी 1440 रुपये खर्च कर रहा है। तो यहाँ से हम पुराना भाव निकाल सकते हैं। ये कह रहा है पुराना मूल्य। पुराना मूल्य निकालेंगे हम, तो जो रुपए हैं उसमें हम वस्तु का अगर भाग दे देंगे तो हमें पुराना मूल्य पता चल जाएगा। भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? ये 144 है। 18 8 144 और 18 दूनी 36। 2 से ये कट जाएगा 40 बार। इसका मतलब जो पुराना भाव था 40 रुपये प्रति वस्तु था, 40 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है, नया भाव निकालता हूँ मैं। 40 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब नया भाव निकालता हूँ मैं। नया मूल्य, पैसे वो उतने ही खर्च कर रहा है, 1440 रुपये, और वस्तु कितनी है? 45। इसका ऐसा भाग दे दीजिए। 16 नम्मा 9 से 16 बार कट जाएगा और ये 9 से 5 बार कट जाएगा। ये आ जाएगा 160। इसका इसमें भाग देता हूँ मैं तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 5 या 15 और 5 दूनी 10। मतलब जो नया भाव है 32 रुपये
प्रति किलोग्राम के अनुसार। पैसे वो 1440 रुपये ही खर्च कर रहा है, मतलब 1440 रुपये में वो 9 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा था। 1440 रुपये में वो 9 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा था। ये 20% 1/5 निकाल दिया मैंने। पहले पुराना भाव 5 था और नया भाव 4 है, तो मतलब पहले 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा था और अब 4 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है। वस्तुओं का जो अंतर है वो 1 है, और प्रश्न में वस्तुओं का जो अंतर दे रखा है वो 9 किलोग्राम चने दे रखा है। चने हमारे वस्तु ही तो हैं भाई, 9 किलोग्राम चने अधिक खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तुओं का अंतर है वो 9 के बराबर है। यदि मैं इस 9 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे नई वस्तुओं के बारे में पता चल जाएगा, इसमें गुणा कर दूंगा तो पुरानी वस्तुओं के बारे में पता चल जाएगा। तो इसका मतलब पहले वो 36 वस्तुएं खरीद रहा था और अब वो 45 वस्तुएं खरीद रहा है, लेकिन वो पैसे उतने ही खर्च कर रहा है। पहले भी 1440 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी 1440 रुपये ही खर्च कर रहा है वो। तो जो पुराना मूल्य निकालता हूँ मैं, पुराना मूल्य निकालने के लिए 1440 रुपये में मैं इस वस्तु का भाग दे दूंगा 36 वस्तु का, तो मुझे पुराना मूल्य पता चल जाएगा। और यदि मैं इस 1440 रुपये में 45 का भाग दे दूंगा, ये रहा 45 का भाग दे दिया, तो मुझे नया भाव पता चल गया। दोनों भाव पता चल जाए, किसी का भी पूछ सकता है वो। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब वो 9 किलोग्राम चने हैं, जो 9 किलोग्राम चने 1440 रुपये में अधिक खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम चने में 9 का इसमें भाग दे देता हूँ, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9 और 9 और 5 14, 9 छिक्के 54, 160 रुपये आ गया, ठीक है। अब कमी कितने की हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो इस 160 का 20% निकाल दूंगा तो मुझे वर्तमान भाव पता चल जाएगा। वर्तमान भाव पता चल जाएगा मुझे। वर्तमान निकाल देता हूँ, बहुत सरल है। वर्तमान भाव निकाल दीजिए आप, 160 रुपये का 20% निकाल दीजिए आप। 16 दूनी 32, 32 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया हमारा वर्तमान भाव, मतलब नया मूल्य। ये वाला क्या हो गया, वर्तमान भाव हो गया, मतलब नया मूल्य हो गया। ये वाला जो मैंने इसमें निकाला है नया मूल्य, यही 32 रुपये प्रति किलोग्राम आ रहा था, वर्तमान भाव था। इसमें भी मैंने निकाला है, ये जो निकल के आया इसमें भी 32 रुपये प्रति किलोग्राम, ये भी नया मूल्य है, मतलब वर्तमान प्रेजेंट टाइम का है, जो 20% की कमी होने के बाद आया है। अब कह रहा है वो, अब मैं इसमें से अगर पुराना भाव निकालता हूँ इसमें, तो पुराना भाव भी निकाल सकता हूँ मैं। पुराना अगर मुझे मूल्य निकालना है तो कितने, ये जो 32 आ रहा है, ये 20% की कमी होने के बाद आ रहा है। कमी कितने की हो रही है, 20% की, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, 80, और इंटू के 100 का गुणा कर दीजिए। 8 चौक 32 और 8 धारे 80, 0 से 0 कट गया, और 10 चौक 40 रुपये प्रति किलोग्राम। एक ही सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसमें अगर वो वृद्धि करने के लिए बोलता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, अगर वो इसमें वृद्धि करता है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैं इस जगह पे जो भाग दे रहा हूँ मैं, ये 100 में जोड़ के, मतलब 120 का मैं भाग देता है इसमें वर्तमान वाले मूल्य में, तो मुझे पता चल जाता पुराना भाव, पुराना मूल्य।